हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, ये हम उत्तराखंड बोर्ड का 10th क्लास का साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये। इसी टाइप का आपका पेपर इस बारी के बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा और ये इस बारी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है पेपर में, तो वो भी देखेंगे क्या हुआ है और इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखो, जो 2023 में आएगा ये आपका इनके इस बारी आपका पेपर आएगा। ऐसे ही हमेशा जैसे 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इस बारी 16 क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के आएंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय है। उसके अंदर 6 पार्ट्स हैं, वो एक एक नंबर के हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 9 तक हैं वो एक एक नंबर के हैं सारे। तो आज हम इस वाली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे एक एक नंबर वाले करेंगे। फिर जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 2-2 नंबर वाले करेंगे, उसके बाद 3-3 वाले और फिर 4-4 वाले। 3 से 4 दिन में आपको ये मैं पूरा पेपर सॉल्व करा दूँगी और आप इसको अच्छे से देखना और इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पेपर को सॉल्व करना। ये है हमारे सामने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला बताना है। फर्स्ट है HNO3 जो कि होता है नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक एसिड का। सेकेंड ऑप्शन है CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल का। और जो थर्ड है NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। और फोर्थ है C3H7OH, इसमें ये होगा प्रोपेनॉल इसका नाम। ठीक है, तो इसमें किसका पूछा, सोडियम बाइकार्बोनेट का। जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने इनके नीचे लिखा है, देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड है, CH3COH एसिटिक एसिड है और जो NaHCO3 वही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। जो C3H7OH है ये प्रोपेनॉल है। आप कैसे देखोगे, इसकी स्ट्रक्चर बना के, जिसे यहाँ पे है ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब आप इसको बनाओगे स्ट्रक्चर को C3H7OH को, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, संयोजकता 4 होती है कार्बन की। तो एक कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनाओगे तो आप देखोगे कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो प्रोपेन, और लास्ट में OH लग रहा है, OH के लिए ऑल लगाते हैं, तो इसका नाम इसीलिए बना है प्रोपेनॉल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः होगा। अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। यहाँ पे फिर से 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखो, अगर कोई सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है तो रेड लिटमस को ब्लू करने वाले होते हैं बेस, यानी कि क्षारक। अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है इसका मतलब कि वो क्षारक होगा, और क्षारक का pH हमेशा 7 से ज़्यादा होता है ना। जो बेस होते हैं, बेस की जो pH होती है हमेशा 7 से ज़्यादा होती है। तो 7 से ज़्यादा, इसमें एक ही ऑप्शन है 9। 3, 4, 5 ये तीनों एसिड की हैं, 9 है वो बेस की pH होगी। जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, वो रेटिना यानी कि दृष्टिपटल पे बनती है। तो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में सेल को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक है। द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल है, तो जो ऑप्शन थर्ड है ये सिंबल है सेल को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, जो ये फर्स्ट वाला है ये किसका होता है, रेजिस्टर का, प्रतिरोधक का। ओके, तो ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम, एम्पियर, वोल्ट, ओम मीटर। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज। इसमें बताना है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम दे रखा फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड में देखो, इसमें एम्पियर दे रखा है। एम्पियर होता है विद्युत धारा का यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का। थर्ड में वोल्ट है। वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज विभवांतर। और जो फोर्थ है ओम मीटर। ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब।
गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो ऑप्शन जो सेकंड है, यहाँ पे हिंदी में ये सेकंड वाला यानी कि फोकस दूरी, और इंग्लिश वाले में इसको थर्ड में दे रखा है फोकल लेंथ, ये ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट जो भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 + 2Al ये रिएक्शन है, यानी कि आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हो रही है। इससे बन क्या रहा है, ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और आयरन बन रहा है। तो बताना है ऊपर दी गई अभिक्रिया है किस टाइप की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। द अबव शोन रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जो संयोजन अभिक्रिया होती है यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं वो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। तो इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा है, इसमें तो रिएक्टेंट भी दो ही है, प्रोडक्ट भी दो ही है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक जो रिएक्टेंट होता है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है अभिकारकों के बीच में, यानी आयन का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स के बीच में। तो आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है O3, यहाँ पे तो Fe के साथ है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में ये एल्यूमिनियम के साथ चला गया, तो एक्सचेंज हो गया ना, है ना। तो इसलिए ये हमारी जो रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का, बायोगैस का मुख्य अवयव है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज ऑक्सीजन, अमोनिया, मीथेन, एथेन। तो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीथेन, ऑप्शन थर्ड है जो वो होगा करेक्ट। इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये सारे पार्ट अभी जो किए सारे फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थे। तो अब है सेकंड क्वेश्चन, पीतल के मुख्य अवयवों के नाम बताइए। नेम द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास, यानी कि क्या है, जो ब्रास है वो एक एलॉय है, मिश्र धातु है। तो किस किस से मिलके बना है, वो मिलके बना है कॉपर और जिंक से, तो ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। बस इतना सही है, 1 नंबर का था। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। तो सलाइवा में लार में जो एंजाइम मिलता है उसको बोलते हैं एमाइलेज, या लार एमाइलेज भी लिख सकते हो, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। तो एमाइलेज एंजाइम नाम है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, बेंजीन तथा पेंटेन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड पेंटेन। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6 और पेंटेन का होता है C5H12, ठीक है। बस यही इसमें इतना ही देना था। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। An electric bulb is connected with a generator of 220 volt. The current flow in bulb is 0.5 ampere. Calculate the power of bulb. हमें इसमें क्या दे रखा है, वोल्ट में दे रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि विभवांतर है, और विद्युत धारा दे रखी है। हमें बल्ब की शक्ति यानी कि पावर निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, बल्ब की पावर निकालने का पावर निकालने का फॉर्मूला है P = V × I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट फ्लो, विद्युत धारा। इसमें हमें दोनों चीज़ें दे रखी है, बस फॉर्मूले में रख दो। V की जगह रखोगे 220 और I की जगह रखोगे 0.5, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 110। और जो शक्ति है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो 110 वाट 110 वाट है जो वो बल्ब की शक्ति होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 6th क्वेश्चन है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण दीजिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर। तो देखो एक लिंगी पुष्प वो होते हैं जिनमें या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा, कोई एक होगा। और जिस फूल में के अंदर दोनों है, स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है, यानी कि दोनों जनन भाग हैं उसके अंदर, तो उसको उभयलिंगी पुष्प बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल का मतलब है उसके अंदर या तो स्टेमन होगा या पिस्टिल होगी। और बायसेक्सुअल में क्या होगा, स्टेमन और पिस्टिल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा।
तो एक एक एग्जाम्पल पूछा है दोनों का। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी एक लिंगी पुष्प के एग्जाम्पल है पपीता, खीरा, कद्दू, पपाया, क्यूकुम्बर, पंपकिन। और बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी उभयलिंगी के एग्जाम्पल है सरसों, बैंगन, टमाटर, मस्टर्ड, ब्रिंजल, टोमेटो। ठीक है, कोई एक बताना है इनमें से। 7वां क्वेश्चन है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। वो मेटल है मरकरी। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है, मरकरी है। और अगर इसमें यहाँ पे धातु पूछा, मेटल पूछा, अगर अधातु पूछता इनके नॉन मेटल होती तो वहाँ पे आता है ये ब्रोमीन। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता क्या होगी। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, उस लेंस की पावर बतानी है। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है और हमें उसकी पावर बतानी है। तो जो लेंस की पावर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है P = 1/f। f मतलब कि फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, और फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। यहाँ पे हमें किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 25 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करने पे आएगा 0.25 मीटर। अब फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो P = 1 की जगह 1 ही रहेगा, F की जगह क्या आ जाएगा 0.25। ठीक है, इसको यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो ऊपर 1 के बाद 2 0 लगा देंगे यानी कि ये 100 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा 25 से 100 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। और जो लेंस की पावर होती है उसकी यूनिट डायोप्टर होती है यानी कि कैपिटल D, तो 4D है जो उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, जो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, ये लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 तक ही एक एक नंबर के आएंगे, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। ऊर्जा के 2 वैकल्पिक स्रोतों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 2 अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी या वैकल्पिक स्रोत उनको बोलते हैं जो हम आज पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, इनसे अलग, यानी जीवाश्म ईंधन नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन पैदा करने वाला ईंधन नहीं होना चाहिए। तो इसके 2 सोर्स क्या होंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा भी इसी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही पूछे थे, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये 2 अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।